हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ यूपीए जी के क्लास के लेक्चर 2 में। कल हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। इंट्रोडक्शन की कुछ खास बातें थी जो अधूरी रह गई थी, तो आज हम इसको पूरा करेंगे। साथ में हम उससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में पीवाईक्यू आ रखे हैं और जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन बच्चों के लिए जो यूपीएसआई और कांस्टेबल 2025 की परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा यूपी का मैप। ठीक है, इसमें मैं कुछ जिलों को अंडरलाइन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो। सहारनपुर, सोनभद्र। ठीक है, दूसरा है शामली, ये बलिया। आपको शायद अब कुछ मैप से क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बात करने जा रहा हूं। अगर यूपी में जिलों की बात आए कि यूपी में सबसे वेस्ट का जिला कौन सा है, सबसे ईस्टर्न जिला, सबसे साउथर्न और सबसे नॉर्दर्न जिला, तो आप कैसे करोगे? सबसे सिंपल, आपको ज्यादा मैप में देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। जो मैं हमेशा करता आता हूं, जो आप लोग के लिए भी सबसे आसानी होगी कि आप कुछ मत क्या करो, एक ऐसे मैप बना लिया करो। ये ऐसे लाइन, आपको ये पता होगा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ईस्टर्न जिला की बात हो रही है, ईस्ट में बलिया। अभी जो मैंने मैप पे क्लियर किया था, यहां पे बलिया लिख लिया करो। अगर मैं सबसे वेस्टर्न की बात करूं, शामली, और नॉर्दर्न पॉइंट की बात करूं यूपी के जिलों में, तो सहारनपुर, सहारनपुर। और अगर अगर बात करूं सबसे दक्षिणी जिला की, तो है सोनभद्र, सोनभद्र। ध्यान से देख लो, देख लिया मैंने क्या बोला अभी? ये चार जिले यूपी में हमेशा सवाल भी मतलब पूछे जाते हैं यूपी के जीके से रिलेटेड, ये कि सबसे ईस्टर्न जिला कौन सा है, सबसे वेस्टर्न कौन सा है, सबसे साउथर्न कौन सा है, सबसे नॉर्दर्न कौन सा है। ठीक है, तो आप इस मैप से हमेशा याद कर सकते हो, एक कहीं भी छोटा सा मैप बना लिया करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके। बलिया, शामली, सहारनपुर और सोनभद्र। यहां तक बात क्लियर है जिले को लेकर के? ये रहे यूपी के ऐसे जिले जो सबसे चारों बॉर्डर के लास्ट लास्ट में है। ठीक है, दिशा वाइज। अब हम बात करते हैं कि एरिया का इसका, ध्यान से देखो। एरिया की बात करूं अगर, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ये कितना है? 240 किलोमीटर। कितना? 240 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं ईस्ट टू वेस्ट, तो ये है 600 650 किलोमीटर। मतलब आप इसको सिंपल वे में अगर आपको समझना है, कुछ भी मत करो। मैंने क्या बोला इस बात को लेकर के कि देखो, अभी जो मैंने बातें बोली उसको देखो, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल सा आपको यह समझना है, यहां पे ये रहा, मैंने कलर ले लिया। मैंने अभी क्या बताया आपको? अगर मैं यहां से यहां तक की लंबाई की बात करूं, नॉर्थ से साउथ की बात करूं, तो यह है कितना? 240 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक? अगर मैं बात करूं ईस्ट टू वेस्ट, तो यह है 650 किलोमीटर। आई बात समझ में आपको? क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में यह बताइए कि ईस्ट से वेस्ट लंबाई ज्यादा है या नॉर्थ से साउथ, तो क्या आंसर टिक करके आओगे? जाहिर सी बात है ईस्ट से वेस्ट। ये बात समझ आई आपको? और अभी आपको मैंने जिला बताया। सबसे अगर पूर्वी जिले की बात करूं तो बलिया, सबसे पश्चिमी जिले की बात करूं शामली, सबसे उत्तरी जिला हो गया आपका सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला हो गया सोनभद्र। यहां तक आपको बात क्लियर है? खूब अच्छे से क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ू, आ जाओ।
अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये तो मैंने आपको भी कराया नहीं, तो ये क्वेश्चन आगे है, पहले आप आ जाओ, ये क्वेश्चन ये भी देख लो इसी वक्त। आपको यहाँ पे मैप ध्यान से देख लो, ये मैं अंडरलाइन कुछ कर रहा हूं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। लखीमपुर खीरी, ठीक है। और एक मैं यहां पर कर रहा हूं हापुड़। दो जिले मैंने अंडरलाइन किया, क्यों किया? अगर मैं उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े अगर जिले की बात किया जाए तो वो लखीमपुर खीरी होगा, और अगर सबसे छोटे जिले की बात किया जाए तो हापुड़ होगा। मैंने क्या बोला अभी? मैंने ये कहा अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े जिले की बात आएगी, सबसे बड़ा जिला, तो होगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, और ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7668 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, 7680, ओके, मैं फिर से लिख देता हूं, 7680 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए, लखीमपुर खीरी ये सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। और वहीं सबसे छोटे जिले की बात किया जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो होगा हापुड़। हाँ, इसका कितना है? 660 किलोमीटर स्क्वायर। यहां तक बात आई आपको समझ में? ध्यान से समझो मैंने अभी क्या बोला। मैंने ये कहा अगर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले की बात होगी तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो कौन सा जिला होगा? लखीमपुर खीरी, जिसका कितना है वर्ग किलोमीटर में अगर बात किया जाए 7680 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटे जिले की उत्तर प्रदेश में बात किया जाए तो क्या होगा? वो हापुड़ होगा। उसका कितना है एरिया? 660 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है या नहीं। ओके, आओ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा जिला है, ठीक है। इसका एरिया कितना है? 660 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है आपको यहां तक? अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन के, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला हमेशा आंख बंद करके लखीमपुर खीरी पे ऑप्शन टिक करना है। ये रहा ऑप्शन, ए आपका सही होगा। और इस अगर इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया है 7680 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। पढ़ाया वही है, कोई बाहर का क्वेश्चन तो नहीं है। अभी लेवल का थोड़ा अप करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह का निर्माण कब हुआ था? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, कमेंट में बताना कि राजकीय चिन्ह है क्या उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलो जरूर बताना इसको, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर राजकीय चिन्ह की बात करूं 1938 में इसको अपनाया गया था, ठीक है। राजकीय चिन्ह में है क्या? एक तीर धनुष, ठीक है। दो मछलियां मतलब फिशेस, और क्या है? दो लाइनें हैं जिसका मतलब गंगा एंड यमुना का संगम। मछलियां अगर मैं बात करूं कि मछली का जो चिन्ह है, जो मछली की आकृति है, वो कहां से लिया गया है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था रूमी दरवाजा से। ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, पर यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर बात यह है कि जो मछली की आकृति है वो कहां से लिया गया है तो आप बताओगे रूमी दरवाजे से, ठीक है। तो क्वेश्चन अब क्लियर है? इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, 1938 में, ठीक है।
अब दूसरा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितनी मछलियां हैं? अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें 2 मछलियां हैं। ओ, 2 सही है। एक बात और मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं, ये एक तीर धनुष का मीनिंग क्या है? जो राजकीय चिन्ह है उसमें एक तीर और धनुष का मतलब यह है कि कभी उत्तर प्रदेश में रामराज भी था, मतलब राज की स्थापना एक तरीके से मानो था या है, जो भी, ठीक है। तो मछलियों का मतलब है कि अवध के क्षेत्र में कभी मुस्लिमों का शासन भी रहा है। और जो आपको राजकीय चिन्ह में 2 लाइनें ये दिखती हैं ऐसे, इस लाइन का मतलब है गंगा यमुना का संगम। आई बात समझ में यहां तक? बस ये मतलब है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन मछली, धनुष और तीर। दूसरा ऑप्शन 2 मछलियां, 1 तीर, धनुष और लहरदार पानी। तीसरा है सारस और कमल। चौथा है ताजमहल और सूर्य। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर या अभी कुछ देर पहले अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आपको बिना कहे आंसर आपको पता होगा। इसका ऑप्शन बी सही है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 2 मछलियों का क्या मतलब है, 1 तीर का क्या मतलब है, और साथ में 1 लहरदार पानी का क्या मतलब है। 2 लहरदार पानी का मतलब गंगा यमुना का जो संगम, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। मुझे पता है कि आप कहोगे सर इतना बड़ा मैप है, लोग कैसे याद कर सकते हैं? बेटा याद करने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें समझने की बात होती है। तो यहां पे आप समझोगे ना तो ऑप्शन से ही हो जाते हैं, बस थोड़ा सा माइंड में लगाने की जरूरत होती है। अब ध्यान से क्वेश्चन का क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में कितनी जनपदों में से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अब ध्यान से देखो, हिमाचल प्रदेश यहां पे है, उत्तराखंड यहां पर है, हरियाणा यहां पे है, और आपको पता है इसके जस्ट नीचे कौन सा जिला है? सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक है। उत्तराखंड यहां पे है, यूके। यहां पे क्या है? एचपी। यहां पे क्या है? एचआर। तो आंसर हमारा क्या होगा? सहारनपुर। आओ मैप से भी जस्टिफाई करा देता हूं, उसका लोड मत लो थोड़ा भी। ये रहा, ध्यान से देखो, ये हिमाचल प्रदेश है या नहीं? ये उत्तराखंड है, ये हरियाणा है, कौन सा जिला है? सहारनपुर। सही है, पढ़ाया हुआ आ रहा है, क्या याद करने की जरूरत थी? शायद नहीं। बस दिमाग को ध्यान से लगा के रखो, चीजों को समझो, फील करो। पढ़ने का मतलब रट्टा मारना नहीं होता है, पढ़ने का मतलब होता है चीजों को एनालाइज करना, ध्यान से समझना, तब चीजें लॉन्ग टर्म तक चलती है, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हो गया हमारा। अगला जो है क्वेश्चन वो है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्वेश्चन का क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन क्या है? सोनभद्र और संत रविदास नगर, खीरी एंड संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, लखनऊ एवं ललितपुर। अब आप मेरे से ये कहोगे सर आपने तो पढ़ाया था कि हापुड़ सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, पर ऑप्शन में तो हापुड़ है ही नहीं, तो क्या करोगे? बेटा ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन तब बनाया गया था ना जब हापुड़ अस्तित्व में नहीं था, उस समय संत रविदास नगर ही सबसे छोटा जिला होता था क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? खीरी एंड संत रविदास नगर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉन्फिडेंस तो अंदर से आ ही रहा होगा कि जो भी सब पढ़ रहे हैं सर वो पढ़ाया हुआ ही आ रहा है। देखो जब क्वेश्चन को तुम फील करोगे ना, एक एक चीज को ध्यान से समझोगे ना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे जो तुमने नहीं पढ़ा होगा, बस अगर तुमने दिमाग से सोचा होगा तभी होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान देने लायक है, बहुत ध्यान से समझो। आई थिंक ये आपको नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ये कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों के साथ मिलती है। बेटा यहाँ पे राज्य की बात हो गई, केवल राज्य, तो इसका आंसर 8 होगा। मैंने आपको पढ़ाया था जो यूपी की जो सीमा है
वो भारत के 8 राज्यों के साथ मिलती है और एक यूटी के साथ मिलती है। ठीक है, 8 राज्य और एक यूटी। यूटी कौन सा है? दिल्ली है, दिल्ली। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगाती है एक देश के साथ, वो कमेंट में आप बताना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगर यहां पे क्वेश्चन ही होता भारत की सॉरी उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलती है, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक 9 हो जाता। पर यहां पे सिर्फ राज्य की बात किया है, तो राज्य के हिसाब से इसका आंसर 8 सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलूं आगे? ठीक है, अब ये भी ध्यान से समझना, समझने वाली बात है। फिर वही बात, तुम लोग यही क्वेश्चन करोगे कि सर इतना सारा मैप में कैसे चीजें याद करेंगे। फिर वही बात मेरा आंसर होगा कि कुछ चीजों को फील किया जाता है, ध्यान से समझा जाता है, हर चीज याद नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? ध्यान से देखो, राजस्थान की लगती है, हाँ बिल्कुल हमने पढ़ा था सर, लगती है। हरियाणा की लगती है, हाँ बिल्कुल अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा कि हरियाणा की भी लगती है। पंजाब, क्या पंजाब आपने नाम सुना? शायद नहीं, क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। पंजाब आसपास कहीं इर्द गिर्द है ही नहीं। एमपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, पर कहीं भी पीबी आपको पंजाब नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर बी सही है। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बात समझ में? अब ये भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में किस देश के साथ लगती है? क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है, हम भी अभी हमने भारत के राज्यों के साथ देखा कि 8 के राज्यों के साथ लगती है, और एक जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर होगा नेपाल। अभी मैंने आपको पढ़ाया, अभी मैप में था। ठीक है, पढ़ाए हुए आ रहा है, कहीं बाहर का तो नहीं है, सारी चीजें फील कर पा रहे हो? अब आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से देख लो, मैं एक बार पढ़ देता हूं। निम्नलिखित जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे व सबसे बड़े जो जिले हैं उनको आरोही क्रम में लगाओ। मतलब ये कर रहा है कि इसमें जो दिए गए हैं इन जिलों को ऐसे तुम सेट करो कि छोटे से जन क्षेत्रफल के हिसाब से छोटे से बढ़ते 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 बड़े की तरफ जाओ। ठीक है, ये कमेंट आना चाहिए, मैं कल चेक करूंगा। ठीक है, आई बात यहां तक क्लियर सारी चीजें? अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं खूब अच्छे से। अभी तक हमने क्या पढ़ा इस क्लास में, या यहां तक आपका पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट है। इंट्रोडक्शन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पर अब हम यहां पे चलते हैं समरी के साइड में कि हमने अब तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये देखा कि यूपी का जो नाम है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कैसे कैसे चेंज हुआ, और 1950 में फाइनली 24 जनवरी को कैसे उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद हमने इसकी राजधानियां देखी किस तरीके से, आगरा, इसके बाद प्रयागराज, फिर लखनऊ एक बार आंशिक रूप से, फिर दूसरी बार पूर्णतः रूप से लखनऊ किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित की गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह को लेकर के देखा, राजकीय वृक्ष लेकर देखा, और राजकीय जो हमारा क्या बोलते हैं भाषा की बात करते हैं। अब यहां पे बात करते हैं राजकीय भाषा की, पर राजकीय भाषा से पहले मुझे आप एक चीज बताओ, अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसकी जो लंबाई, इसकी लंबाई एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। अगर नॉर्थ से साउथ की बात करूं 240 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट की बात करूं 650 किलोमीटर, और अगर जिले की बात करें सबसे ईस्टर्न में कौन सा है वो है बलिया, सबसे वेस्ट में कौन सा है वो है शामली, और अगर सबसे नॉर्थ में बात करूं तो है सहारनपुर, सहारनपुर, और अगर सबसे मैं दक्षिणी जिले की बात करूं तो है सोनभद्र। यहां तक बात क्लियर है? यह रहा अपना सबसे दक्षिणी जिला, यह रहा आपका सबसे पूर्वी जिला, यह रहा आपका सबसे उत्तरी जिला, और यह रहा आपका सबसे
पूर्वी जिला। यहां तक चीज क्लियर हुई? आपको मैंने एरिया बता दिया। अगर एरिया की बात होगी उत्तर से दक्षिण साइड में तो कितना होगा? 240 किलोमीटर। और अगर ये बात होगी पूरब से पश्चिम तो 650 किलोमीटर। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? अभी हम समरी देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद सबसे बड़ा जिला की बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। एरिया कितना है? 7680 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटे जिले की बात करूं क्षेत्रफल के हिसाब से, हापुड़ कितना है? 660 किलोमीटर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? खूब अच्छे से क्लियर है? देख लो, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो अच्छे से चीजें, फिर मैं आगे कुछ बताऊं। क्लियर? चलो आगे चलता हूं। तुम्हें एक चीज ध्यान से समझने की बात है, पहले ये देख लो। एनसीआर। एनसीआर का मतलब तुम्हें अच्छे से पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। एनसीआर में यूपी के 8 जिले आते हैं। एनसीआर के यूपी में 8 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले वो हैं? याद नहीं करना है, तुम्हें समझना है चीजों को। कैसे समझोगे? ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले शामली को अंडरलाइन कर रहा हूं, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है और बागपत है। कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या बोला? उत्तर प्रदेश के 8 जिले दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? पहला है शामली, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा है मेरठ, चौथा है हापुड़, पांचवा बुलंदशहर, 6 नंबर का गौतम बुद्ध नगर, 7 नंबर पे गाजियाबाद, 8 नंबर पे बागपत। अगर इसको नोट करने में दिक्कत आ रही बेटा तो ये रहा, इसको नोट कर लो, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। मैंने क्या बोला? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर। ये 8 ऐसे जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं यूपी के, ठीक है। कभी कभी ये भी है कि अब इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊं, अगर यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हो तो कुछ चीजें आपको बहुत जानने की जरूरत है यहां पे। अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मैं यूपी के एरिया की बात करूं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बता भी दिया था, एरिया है 240,928 किलोमीटर स्क्वायर। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर यूपी का एरिया है। अगर इसका रैंक देखा जाए इंडिया में, अगर इसका रैंक देखा जाए, एक तो पॉपुलेशन को लेकर के, दूसरा एरिया को लेकर के। पॉपुलेशन में भैया इसका स्थान पहला है। टोटल कितने हैं? 25 करोड़ आबादी है। कितनी आबादी है? 25 करोड़ लोग यहाँ पे विराजमान है। ये हाल का ही डेटा है, हालांकि कई लोग 21 करोड़ भी बोलते हैं, 22 करोड़, हालांकि डेटा चेंज होती रहती है। बहुत साल पहले ही हुआ था जनसंख्या, अभी फिलहाल में 25 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, ठीक है। तो पहला रैंक किसका है उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन को लेकर के? और अगर एरिया की बात करूं तो इसका स्थान चौथा है, 4th रैंक। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पहला रैंक किसका है, तो पहला रैंक है राजस्थान का, ठीक है। एरिया को लेकर के जो फर्स्ट रैंक है ये है राजस्थान का। यहां तक बात आपको क्लियर है? खूब अच्छे से देख लो। अब आप एक चीज और आपको यहां पे बता दे कि पूरे जो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, अगर वो 100% है तो यूपी कितना जमीन उसका, यूपी का जो जमीन का जो हिस्सा है कितना परसेंट पे आता है? 7.33% पूरे भारत के एरिया का है। मतलब आप ऐसे समझो 7.3% अपॉन 100 ये यूपी का भाग है इन इंडिया। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलूं? चलो और आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं।
ये तो हो गया। यहां पे अगर मैं बात करूं राजकीय भाषा की, किसकी? राजकीय भाषा। तो अपने यहां राजकीय भाषा दो है। पहला है और दूसरा है उर्दू। उर्दू मतलब उर्दू को कब अपनाया गया आधिकारिक रूप से? उर्दू स्टार्टिंग में राजकीय भाषा नहीं थी। उर्दू को जो अपनाया गया है ना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो है 1989, 1889 में उर्दू को आधिकारिक मतलब राजकीय भाषा घोषित किया गया। यहां तक बात क्लियर है? खूब अच्छे से। मैंने क्या बोला ध्यान से समझो एक बार फिर से। राजकीय अगर फल, राजकीय फल की बात होगी तो आम, राजकीय वृक्ष की बात होगी तो अशोक, और अगर राजकीय पशु की बात होगी तो बारहसिंगा, राजकीय पक्षी की बात होगी तो सारस, राजकीय पुष्प की बात अगर होगी तो पलाश या टेशु या जंगल की आग, और अगर राजकीय भाषा की बात होगी तो दो। कौन कौन से? हिंदी और उर्दू। उर्दू को कब अपनाया गया? सन 1989 में। यहां तक चीज क्लियर है? सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा? हापुड़। सबसे पूर्वी जिला कौन सा? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? शामली। सबसे उत्तरी जिला कौन सा? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? सोनभद्र। कितना आसान है सोचो। मेरे साथ बोलते जाओ तो भी याद हो जाएगा। मतलब आपको यहां से एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको रिवीजन की बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्लास लेक्चर में अच्छे से अटेंड करो और अच्छे से क्लास देखते रहो ध्यान से। अब मैं इंफॉर्मेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं। अब हम यहां पे बात करते हैं ना, उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, उत्तर प्रदेश में गांव कितने हैं। ठीक है, ये चीजें हम देखते हैं। अगर यहां पे बात होगी ना उत्तर प्रदेश में यूपी के, ये रहा यूपी। यूपी के अंदर सबसे पहले जिला, जिले के बाद हम क्या देखेंगे? तहसील। तहसील। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75। तहसील की बात करूं तो कितने हैं? 351। इसके बाद बात आती है ब्लॉक की। ब्लॉक, ब्लॉक ठीक है। अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक है 826। अब इसके बाद बात आती है गांव की। ये रहा गांव। गांव कितने हैं? 106,774। ये टोटल गांव है। ये लेटेस्ट का डेटा है। आपको कहीं कहीं पे दिख जाएगा कि 98,390 के आसपास जिले ये गांव है, पर वो भी डेटा सही है 2011 के हिसाब से। पर अभी का जो डेटा है वो है 1,06,774। इसके बाद बात आती है मंडल की। मंडल वर्तमान में 18 मंडल हैं। कितने मंडल है? 18। फिर से देखो, उत्तर प्रदेश में अगर जिले की बात होगी 75 जिले हैं। तहसील की बात होगी 351 तहसील है। ब्लॉक की बात होगी तो 826 ब्लॉक है। गांव की बात होगी तो 106,774। और अगर मंडल की बात होगी तो 18 मंडल है। आई बात समझ में? आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से बात समझ आई होगी, और नहीं आई होगी तो ध्यान से फिर से दोबारा लेक्चर देख लेना, समझ आ जाए। क्योंकि इससे बेस्ट वे से मुझे नहीं लगता कोई आसानी तरीका या आसान तरीका कुछ होगा कि आपको समझाया जा सके। बस क्लास में बने रहिए, कंसंट्रेट होकर अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें समझ आएंगी। और ये मेरा दावा है कि आपको मेरे क्लास करने के बाद शायद ही कहीं और से आपको क्लास करने की नीड पड़ेगी, क्योंकि मेरे क्लास में आपको थियोरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। उससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यू बन सकते हैं, संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं, जो एग्जाम में आ रखे हैं, तो आपको किसी भी चीज में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बस आप अच्छे से अपनी तैयारी करो और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अब अभी कुछ देर बाद मेरी यहाँ पे पीवाईक्यू की क्लास आने वाली है, जिसमें हम पॉलिटी से अब तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं चैप्टर वाइज करेंगे। यूपीएसआई कांस्टेबल में चैप्टर से लेके उठाते हुए क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ रखे हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आई होप आपको क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो।